हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा पार्ट मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखेंगे। इसमें दो चीजें, मानव नेत्र और दृष्टि दोष, इन दो चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग मानव नेत्र का बनावट, संरचना थोड़ा सा देख लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मानव नेत्र बहुत ही मूल्यवान और प्रकाश सुग्राही अंग है हमारे शरीर का, जिसके सहारे हम लोग संसार की विभिन्न वस्तुओं को एज इट इज जैसा है वैसा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस, उत्तल लेंस होता है और जो सियरी और आइरिस पेशियों से जुड़ा होता है। ये पेशियां इस लेंस को के फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये पेशियां सिकुड़ती हैं तो यह लेंस छोटा होता है और जब ये खींचती हैं तो ये लेंस का आकार बड़ा होता है। इस तरह से इसके फोकस दूरी में परिवर्तन होता है और परिवर्तन का कारण है कि हम अपने नेत्र के सहारे अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाते हैं। इसमें पुतली है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह लेंस एक पारदर्शी माध्यम से घिरा होता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अब आए हम देखें, इस हमारे नेत्र में मुख्य या अभिनेत्र लेंस, इसे अभिनेत्र लेंस भी कहेंगे, और ये जो लाल रंग देख रहे हैं ये नेत्र गोलक के चारों ओर या जो घिरा हुआ है इसे हम लोग दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। यह रेटिना दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किसी भी वस्तु का से आपतित होने वाली किरणें इस लेंस के माध्यम से जब रेटिना पर फोकसित होती हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब भले ही उल्टा बने, लेकिन ये विद्युत सिग्नल के माध्यम से ये दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और यह मस्तिष्क के द्वारा सीधा होता है और जैसी वस्तु है वैसा ही वो वस्तु हमें दिखलाई देती है। तो एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी, सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जिसे निकट बिंदु कहेंगे 25 सेंटीमीटर है। कहने का तात्पर्य कि 25 सेंटीमीटर से भी अधिक नजदीक रखकर अगर हम लोग किसी किताब को पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो वह स्पष्ट दिखलाई नहीं देती है। और सुस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी जिसे दूर बिंदु कहते हैं यह अनंत है, यानी दूर की रखी वस्तु से भी आपतित होने वाली किरणें इस लेंस के माध्यम से रेटिना पर फोकसित होती है। और हमारा जो शीशे का लेंस होता है उसकी फोकस दूरी फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे मानव नेत्र में जो यह क्रिस्टलीय लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, यह लेंस वस्तु की स्थिति के अनुसार, वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है ताकि वस्तु से आने वाली किरणें ठीक रेटिना पर फोकसित हों और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाई दे। लेकिन जब रेटिना पर फोकसित नहीं होंगी तो उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। आए हम लोग देखें दृष्टि दोष और नेत्र की समंजन क्षमता को। जैसा कि अभी आप लोगों को बताए, समंजन क्षमता, हमारा अभिनेत्र लेंस वस्तु से आने वाली किरणों के अनुसार अपनी फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित करता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। नेत्र की इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, जिसके कारण एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे दृष्टि दोष का। दृष्टि में दोष, जैसा आप देख रहे हैं दृष्टि दोष, नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ अपवर्तन के दोषों के कारण दृष्टि जब धुंधली होती है, यानी कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हम नहीं देख पाते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। सामान्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दृक दृष्टि दोष और नंबर 3 जरा दूर दृष्टिता।
आए हम लोग देखें निकट दृष्टि दोष। इसके नाम से ऐसा महसूस होता है कि निकट की वस्तुएं जब हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे, लेकिन नहीं, यह गलत है। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट दिख सकता है। ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, किंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अत्यधिक दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसका कारण क्या है कि दूर रखी वस्तु से आपतित होने वाली किरण रेटिना पर फोकसित होनी चाहिए थी, लेकिन वह रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का जो दूर बिंदु है, अनंत जिसको हम लोग माने हुए हैं, वो अनंत से पहले ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्राय इसके मुख्य दो कारण हैं। नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है एवं नेत्र गोलक का लंबा होना। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से, किरण आरेख के माध्यम से इस स्थिति को समझेंगे। अब हम नेत्र का जब भी आरेख बनाएंगे तो उसमें आपको लेंस को दिखाएंगे ये, और ये जो पीछे है ये रेटिना को दिखाएंगे। दो चीजें, लेंस और रेटिना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सामान्य नेत्र, स्वस्थ नेत्र जिसको कहते हैं, जिसका दूर बिंदु अनंत है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। प्राय अनंत से आने वाली किरणें मुख अक्ष के समानांतर होती है, जिसे यह अभिनेत्र लेंस, अगर कोई दूर में वस्तु है उससे किरण आपतित हो रही है तो उसे रेटिना पर फोकसित करता है, मिलाता है, और दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। उसी प्रकार नजदीक, जहां तक हम आपको बता रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु जो है, वहां रखी वस्तु को भी यह रेटिना पर फोकसित करता है। 25 सेंटीमीटर से और नजदीक करके अगर हम लोग किताब को भी पढ़ना चाहें तो नेत्र उन्हें रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके चलते वह स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष में ये व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख ले रहा है, स्पष्ट देख ले रहा है, तो उसका निकट बिंदु ठीक है, तो इसे हम अभी नहीं देखेंगे। हाँ, दूर रखी वस्तु से आने वाली किरणें, इस निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र की अब हम बात कर रहे हैं। दूर रखी वस्तु से आने वाली किरणें जिसे रेटिना पर मिलना था, लेकिन रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। और इसके जो दो कारण बता रहे हैं, ऐसा तभी होता है किसी कारणवश अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी जो है वो कम हो जाता है। फोकस दूरी अगर यहाँ रहती तो ये यहाँ पे मिलता है, या नेत्र गोलक का लंबा होना, उससे भी ये फोकस दूरी कम हो जाती है। तो यह है निकट दृष्टि दोष। अब इसका हम लोग निवारण कैसे करते हैं, इसको ठीक कैसे करते हैं? तो देखें, ये दूर रखी वस्तु से आने वाली किरणें जो रेटिना से पहले मिल रही हैं, अगर इस अभिनेत्रक लेंस के पहले इन किरणों को हम अगर फैला के भेजें, अपसरित कर भेजें, डाइवर्स कर भेजें, तो शायद यह लेंस इन्हें ठीक रेटिना पर मिला पाएगा। इसलिए यहां आप देखें कि एक अवतल लेंस हम लोगों ने यहां रखा है, जो इन किरणों को फैलाकर अभिनेत्रक लेंस में भेजता है, तब जाकर ये रेटिना पर फोकसित होती हैं और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। इस प्रकार निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का जो दूर बिंदु था अनंत होना चाहिए, वो अनंत से थोड़ा पहले हो जाता है। और ये जो निवारण हम लोग कर रहे हैं, यह अवतल लेंस हम लोग कैसे लगाते हैं? ये जो चश्मे का हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें उत्तल या अवतल लेंस ही लगा होता है, तो चश्मे के माध्यम से इस लेंस को हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं।
यह निकट दृष्टि दोष हो गया। अगर निकट दृष्टि दोष हम ढंग से समझ रहे हैं तो हमें फिर ये दीर्घ दृष्टि दोष समझने में परेशानी नहीं होगी। निकट दृष्टि दोष में हमने देखा कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पा रहे थे, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति में सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, ये दूर बिंदु सही रहता है, ठीक रहता है, लेकिन निकट बिंदु जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, यह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।